कैसे हैं आप? पिछली क्लास आपको समझ आ गई है सही तरीके से? साइन ऑफ वीकनेस में बाइंग, क्लाइमैक्स और आप थ्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ट्रेडिंग रेंज को। जब टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ जाते हैं, टॉप डिफाइन कैसे करें? टॉप डिफाइन बैकग्राउंड यानी सेकंड वेव और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इन सब से पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स किसी भी वाइड स्प्रेड की आप कैंडल जो होगी, जिसका कैंडल का साइज काफी बड़ा होगा, या इकट्ठी सीरीज ऑफ आप बार्स जिनके ऊपर विक्स हो, या ऐसी इकट्ठी आप बार्स जिनमें फर्स्ट कैंडल्स में विक ना हो, दो तीन कैंडल्स के बाद विक्स आ जाएं, फिर उसके बाद आप उसकी ट्रिगर लाइंस लगाते हैं, उसमें बाइंग क्लाइमैक्स को तलाश करते हैं। क्लाइमैक्टिक एक्शन या बाइंग क्लाइमैक्स को देखकर फिर उसकी ट्रिगर लाइंस लगाते हैं। ट्रिगर लाइंस लगाने के बाद आप जो है उसका वेट करते हैं कंफर्मेशंस का कि प्राइसेस या तो ऊपर जाएं, ऊपर जाने के बाद वीकनेस दिखाएं और दोबारा ट्रिगर लाइंस के अंदर आए, और उस जगह पर आपको आप थ्रस्ट और नो डिमांड्स दें तो आप सेल कर देते हैं। या फिर प्राइस जो ऊपर जाती है बाइंग क्लाइमेक्स बनाने के बाद, फिर जब नीचे आती है, नीचे वीक वाली एक कैंडल बना के फिर ऊपर जाती है और वहां पर ट्रेडिंग रेंज करती है, तो उस जो विक है उसके ब्रेकआउट के बाद आप सेलिंग करते हैं वीकनेस देखने के बाद। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस में एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट या वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। ये दो सिग्नल है हमारे, ठीक है। ये दो सिग्नल चार्ट पर जब भी नजर आते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और ट्रेड जर्नल बनाना, यानी आप हर ट्रेड को आप लिखेंगे कि ये ट्रेड मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पर ली थी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नंबर ये था, या ये वाला नाम था साइन ऑफ स्ट्रेंथ का, बैकग्राउंड ऐसा था, टाइम मार्केट का ये था, दिन का टाइम, और फिर मैं जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा था वो ये था, और इसके साथ साथ कोई न्यूज़ थी या नहीं थी, और पेयर कौन सा था, ठीक है। इन तमाम क्लूज को आप देखने के बाद लिखते हैं कि इन क्लूज की वजह से मैं सेल लेने लगा हूं, और फिर आप सेल लेंगे, फिर उसमें लिखेंगे मेरा ये स्टॉप लॉस था, मेरा ये टेक प्रॉफिट था, फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से जब आप लिखना शुरू कर देंगे, तो एक महीने या डेढ़ दो महीने के बाद आप जब अपना ट्रेडिंग लेजर चेक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि फलां पेयर में फलां टाइम पर फलां टाइम फ्रेम में ये साइंस आए थे और उनका ये रिजल्ट निकला है। तो फिर आप जो किसी पेयर में जो साइंस ज्यादा चलते हैं उनसे फेमिलियर हो जाएंगे और उन साइंस पर ट्रेड करना ज्यादा शुरू कर देंगे, और जो साइंस फेल होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो लास्ट ट्रेड जर्नल में लिखेंगे। और जब उन दोनों को रीड करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, और उसकी कामयाबी की रेशो क्या है, और क्या आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं या भी आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये सारी चीजें करना पड़ेंगी। इनके बारे में तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम साइन ऑफ वीकनेस को दोहरा लेते हैं। साइन ऑफ वीकनेस में सबसे पहली और आम निशानी ये है कि साइन ऑफ वीकनेस हमेशा अप कैंडल्स में आपको नजर आएगा। वीकनेस कभी भी डाउन बार्स में नजर नहीं आती, सिवाय एक कैंडल के जो आज हमने पढ़नी है। तो वीकनेस कब नजर आएगी? जब प्राइसेस बुलिश होंगी और बाय की कैंडल्स बनेंगी, और ऐसी बाय की कैंडल्स इकट्ठी अगर बने जिनके ऊपर मुसलसल विक्स आ रही हैं, दो या तीन या इससे भी ज्यादा, या प्राइस बुलिश होती है और लास्ट में अप बार बनती है बहुत बड़े स्प्रेड की, और वॉल्यूम इनके अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होने जरूरी है, चाहे आप सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, H1 में ट्रेड कर रहे हैं, या M15 में या M5 में। आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि डेली वीकली में मार्केट टॉप पर खड़ी है या किसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, H4 में डेली वीकली में।
ठीक है, फिर उस ट्रेडिंग रेंज की आप हाई लो और सप्लाई डिमांड लेवल लगाएंगे, जो कि आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन बीएसए में आप उनकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट दो तीन कैंडल्स को एनालाइज करेंगे वॉल्यूम के साथ, और फिर आप देखेंगे कि क्या मार्केट ट्रेस हो सकती है। तो सिर्फ 5 मिनट का क्लू देखते हुए अगर आपको ये चीज़ मिलती है वीकनेस, तो प्राइसेस इस वीकनेस को फिल करने ज़रूर आती है, या फिर प्राइस रिट्रेस होती है या रिवर्स हो जाती है और डीप पुल बैक दे देती है, चाहे बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेयरिश ट्रेंड हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड वेव में आप वीकनेस देखते हैं, तो वीकनेस हमेशा अब बार में नजर आएगी। अब बार का साइज बहुत छोटा हो फिर भी वो वीक बार्स होती है, यानी प्राइस इस तरह से बुलिश प्रोजेक्शन हुई और फिर ऊपर जाकर आपको छोटे से स्प्रेड की आप कैंडल्स मिलना शुरू हो गई जिनके वॉल्यूम्स बड़े थे, चाहे उन आप कैंडल के नीचे वीक हो चाहे ऊपर वीक हो। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से और उसके बाद आपको बाय की कैंडल ऐसी मिलती है जिसका साइज छोटा है या बॉडी बहुत छोटी है, विक बहुत लंबी है, कोई भी ऐसी कैंडल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बनती है तो वीकनेस की निशानी है। क्यों वीकनेस की निशानी है? इसलिए कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर पहले कैंडल इधर से उधर तक चली गई, यानी वाइड स्प्रेड कैंडल बनी, प्राइसेस जो है 5 से उठ के 50 पर चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कीमतें काफी तेजी से ऊपर गई हैं, और 5 से 50 पर, यानी वाइड स्प्रेड यही बता रहा है ना कि प्राइसेस ऊपर गई हैं। तो उसके बाद वाइड स्प्रेड आने के बाद अगर मार्केट जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से इतनी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चली गई, ठीक है, उसके बाद छोटी कैंडल बन गई किसी भी तरह की अप कैंडल, ठीक है, किसी भी शक्ल की, और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है ना कि यहाँ पर पहले तो स्मार्ट मनी ने बाइंग की जो नजर आ रही है कैंडल में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर वो बाइंग करते तो जाहिर है कीमतें बढ़ती, कीमतें बढ़ी नहीं है, छोटी कैंडल बन गई, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वीकनेस है। तो कैंडल छोटी हो या बड़ी, वॉल्यूम अगर बड़ा आ जाए तो ये वीकनेस की निशानी है। अगर मुसलसल कैंडल बन रही है ऐसी जो कि प्राइस बुलिश हुई है सेकंड वेव में, बड़े साइज की बन रही हैं, उनके ऊपर विक्स आ रही हैं या विक्स नहीं भी हैं, तो उनमें आखिर में जाके आपने देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम में तो इकट्ठे वॉल्यूम बड़े लग रहे होते हैं, तो लास्ट में आपने देखना है कि जब वाइड स्प्रेड कैंडल आई है या छोटी कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं बाय की, तो उस वक्त भी वॉल्यूम बड़े थे एज कंपेयर टू प्रीवियस, यानी साथ जो वॉल्यूम लगे हैं बड़े उनके मुताबिक थे या बहुत छोटे थे। अगर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम थे तो ये भी वीकनेस की निशानी है कि हाँ, आप साइन ऑफ वीकनेस जो है वो जाहिर हो चुका है। अगर बिल्कुल लो वॉल्यूम हो जाए ऊपर जाते हुए, तो ये भी इस चीज की निशानी है कि अभी मजीद बाइंग नहीं होगी, प्राइस नीचे आएगी और नीचे से फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगा, नीचे से वो बाइंग करेंगे और नीचे विक वाली बड़ी वॉल्यूम की कैंडल्स बनाएंगे फिर ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। चाहे अब बार लाजमी होती है, छोटी कैंडल हो या बड़ी हो, उसमें अगर ऊपर विक्स हैं तो ये सेल की निशानी है, और बाज अगर उसका साइज छोटा है और विक किसी भी जानिब है, तो या उसकी बॉडी छोटी है और विक बहुत बड़ी है नीचे की जानिब या ऊपर की जानिब, तो ये इस चीज की निशानी होती है कि ये वीकनेस है। बैकग्राउंड को देखते हुए, बैकग्राउंड से मुराद है कि पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से प्राइसेस काफी ऊपर गई लेकिन फिर ऊपर नहीं जा सकी, इस तरह की कैंडल्स बनना शुरू हो गई, या बहुत छोटी या छोटी बॉडी वाली विक्स वाली, तो ये इसी चीज की निशानी है कि प्राइसेस अब बुलिश नहीं जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम से उन्होंने पहले बाय किया तो नजर आया, लेकिन उसके बाद इतना ही बड़ा वॉल्यूम आया तो कैंडल बता रही है कि प्राइसेस ऊपर नहीं गई, तो ये बाय नहीं कर रहे थे, इसमें सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको ये साइन ऑफ वीकनेस, अगर आप यही सारे बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें और चार्ट पर इनकी मिसालें ढूंढें, इसको समझने की कोशिश करें, खुद से सवाल करें, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बार बार सुने और बहुत ज्यादा डीप इसमें चले जाएं इसी इसी एक पेज पर, तो आपको सेलिंग आ जाएगी, मार्केट में सेलिंग आपको नजर आ जाएगी हर सूरत में। फर्ज करें आप H4 में या डेली में सेलिंग देख लेते हैं तो 5 मिनट में आपको 20 30 या 40 पिप निकालने कोई मुश्किल नहीं होंगे उस सिमत में, ठीक है। अगर आप H4 में देख लेते हैं H1 में, तो फिर भी 5 मिनट में आपको 30 40 पिप मिल जाएंगे। अगर डेली वीकली में आप वीकनेस देख लेते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट या H1 में आपको 80 90 या 150 पिप की ट्रेड आसानी से मिल जाएगी, अगर आप ये सारे अच्छे से रीड कर सकें, ठीक है। ये सारी बातें, एक एक बात को देखें कि क्या कहा जा रहा है, और चार्ट पर जाकर देखें कि पहले क्या क्या हुआ था और क्या मार्केट ने इसको 65% ऑफ द टाइम से लेकर
70 to 80% ऑफ द टाइम ये जो वीकनेस की बात हो रही है, जब ये वीकनेस हम देख लेते हैं वॉल्यूम और कैंडल पैटर्न्स को देखकर, तो क्या मार्केट नीचे जाती है, सेल होती है, थोड़ी हो या ज्यादा हो। तो जब आप ये बार बार चार्ट पर एनालाइज कर लेंगे, देख पाएंगे अपनी नेकेड आई से इस नॉलेज को, तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर उसी दिन के, उसी वीक के, उसी जनाब 4 आवर्स के या उसी डे के छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखिए कि वाकई ये जो वीकनेस लिखी हुई है इसका रिएक्शन क्या हुआ और कितना हुआ। तो फिर आप समझ आएंगे कि हाँ, इसको इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है। तो बैक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। बैक टेस्ट कम अज कम हर जुमले, हर बात जो भी इधर लिखी हुई है उसका कम से कम 200 से 300 चार्ट अगर आप देखेंगे, बड़े से छोटा, यानी मंथली, वीकली, डेली, और उसी टाइम, उसी डेट का छोटा टाइम फ्रेम देखेंगे, तो फिर आपको ये वीकनेस चार्ट पर नजर आना शुरू हो जाएगी कि हाँ, जब ये बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से वीकनेस आती है तो प्राइस चाहे बुलिश हो बहुत ज्यादा, फिर भी वो इतनी रिट्रेस जरूर करती है, चाहे अगर प्राइस बेरिश हो तो फिर वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाती है। तो ये मेहनत आपने करनी है। बैक टेस्ट आपके हाथ में, जितना ज्यादा चार्ट को पीछे जाकर इन बातों को उसके साथ मैच करके लिखेंगे अपने हाथ से, फिर उनकी स्क्रीनशॉट्स लेंगे, फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे, तो आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी डेवलप कर पाएंगे। इसमें वेट बहुत होता है। बैक चार्ट में तो ऐसे पीछे किया और चार्ट देख लिया, लेकिन आप ये भी साथ देखिएगा ये कितने दिन बाद, कितने घंटे बाद, हफ्ते में कितनी दफा ये वीकनेस आई है और वो किस टाइम पर आई है और उसने कितना वर्क किया है। ये चीज भी जेन में रखनी है। ये नहीं कि एम्प्टी फोर खोला और आपको फौरन फौरन आपको वीकनेस नजर आ गई, स्ट्रेंथ नजर आ रही। बड़े बड़े पेशेंस से आपको इन चीजों को देखकर किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना होती है। ठीक है। तो वॉल्यूम जो है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है। नैरो स्प्रेड सप्लाई को इंडिकेट करता है। अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं बड़े स्प्रेड से, उसके बाद स्प्रेड नैरो हो गए हैं, वॉल्यूम छोटा है या ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर तो जबरदस्त सेलिंग हो जाएगी, छोटी कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है। अगर ऊपर जाते हुए छोटी कैंडल में वॉल्यूम कम है, तो फिर आपको यह है कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अगर ऊपर जाते हुए रिजेक्शन आ जाती है बड़े वॉल्यूम से, अपथ्रस्ट आ जाती है, 2 बार रिवर्सल आ जाते हैं, तो ये भी रिजेक्शन की अलामत है। प्राइसेस अच्छी खासी नीचे आ सकती हैं, आपको 30 40 से 50 100 पिप जो है वो डेली बेस पर मिल सकते हैं। तो छोटे कैंडल का मतलब यह है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है और ये सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप कैंडल जो है ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से जब भी बड़ी कैंडल बनती है ना, या छोटी कैंडल बनती है, वैसे बड़ी कैंडल हो तो तभी ट्रैप होता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कोई भी कैंडल विक वाली बनती है एकदम से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूज में होती है और ये स्मार्ट मनी आपको बाय में फंसा देती है और मार्केट को सेल में ले जाते हैं वो। ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से जब भी आप कैंडल बनती है तो ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। इससे बचना चाहिए और इस पे सेलिंग करनी चाहिए, जैसा कि आपको सिखाया जा रहा है एक एक चीज। ठीक है। सप्लाई बुलिश कैंडल या बाय ट्रेंड में मिलती है। सप्लाई, सप्लाई, नो सप्लाई, नो सप्लाई जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और वो बाइंग के लिए होता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बार ट्रैप होते हैं। अगर लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही है तो स्मार्ट मनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट को ऊपर लेकर जाने में। अगर हाई वॉल्यूम से जा रही है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स लगना शुरू हो गए हैं अब बार्स में, और सेकंड वेव है, तो समझें कि लोग जो है बाय कर रहे हैं, स्मार्ट मनी सेल कर रही है, प्राइसेस एकदम नीचे आएंगी, या तो रिट्रेस करेंगी, सबके स्टॉप अर्निंग करेंगी, या प्राइस रिवर्स हो जाएंगी, डीप पुल बैक आ जाएगा या रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है। अगर हाई वॉल्यूम जो है ये सप्लाई को शो करता है, कहीं भी हाई वॉल्यूम आता है तो ये सप्लाई को शो करता है, या तो ये बताता है कि सप्लाई खरीद ली गई है डाउन बार्स में, या ये बताता है अप बार्स में सप्लाई आ चुकी है और अब मार्केट नीचे गिरेगी। जाहिर है जब भी सप्लाई मार्केट को हिट करेगी कीमतें गिरेंगी। अप बार में अगर विक्स वाली कैंडल बन रही है तो ये सप्लाई की निशानी है। डाउन बार में अगर विक्स वाली कैंडल बन रही हैं तो ये सप्लाई की खरीदारी हो रही है, यानी सप्लाई को मार्केट से गायब किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, ताकि कोई चीज मार्केट में हो ही ना और उसकी कीमत बढ़ा दी जाए। यहाँ पर देखिए आपको अब बार्स में बिल्कुल आराम से वीकनेस नजर आ जाएगी जो मैंने अभी बताया है। ठीक है। जब भी प्राइस ऊपर जाती है अब बार्स में आपको वीकनेस क्लियर नजर आ जाएगी कि प्राइस गिरती है तो वॉल्यूम कैसे होते हैं, प्राइस ऊपर जाती है तो वॉल्यूम कैसे होते हैं, और कैंडल का साइज क्या होता है और कैंडल की क्लोजिंग क्या हो रही होती है, ये बता देती है कि वीकनेस है या स्ट्रेंथ है।
न्यूज के साथ पहले बिग बैकग्राउंड में जो बीएससी की चीजें मैंने बताई हैं ये सारी ही देखनी है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना। जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस मैंने आपको सिखाए हैं, ये सारे ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट वीक है या स्ट्रांग है। अगर आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो मार्केट बुलिश है, अगर वीकनेस नजर आ रही है तो मार्केट जो है वीक है। वैसे बीएससी ट्रेडर को चाहिए कि न्यूज के पहले 15 मिनट वेट कर ले, तो उसको 5 मिनट में कोई ना कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस नजर आ जाएगा। और इसके लिए वो पहले H1 डेली और वीकली इसका एनालाइज कर ले कि मार्केट को बुलिश जाना चाहिए या बेरिश। तो इस तरह उसको पता चल जाएगा कि मार्केट बेरिश है या बुलिश। उसके बाद वो 5 से 15 मिनट का वेट करेगा, तो अगर उसको अगेंस्ट द ट्रेंड भी कुछ सिग्नल मिलता है तो उस पर भी वो ट्रेड कर लेगा। अगर ट्रेंड के साथ उसको वीकनेस और स्ट्रेंथ मिलती है 5 मिनट में, तो 15 मिनट के बाद वो क्लियर हुई होती है और वहां से वो ट्रेड सेटअप एंट्री ले सकता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बार देखिए कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, प्राइस बुलिश होती है सेकंड वेव में, तो उसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट आती है लाजमी, या पुल बैक आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे आ गई। जिधर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, प्राइस रिवर्स हो गई है या प्राइस ने बहुत डीप पुल बैक दे दिया है। अच्छा जी। एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि किसी भी बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव हो, फिफ्थ वेव हो, सेवंथ वेव हो, प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश हो, किसी भी टाइम फ्रेम में सीधी बाय में जा रही हो, ठीक है, इकट्ठी बाय की कैंडल्स बन रही हो इस तरह से, और प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश हो चुकी हो, ये नहीं कि प्राइस नीचे गिर रही हो और ट्रेडिंग रेंज करके बुलिश हो रही हो, तो आप इधर एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट नहीं देखना। आपने देखना यह है कि प्राइस पहले बेयरिश थी, ट्रेडिंग रेंज हुई, प्राइस बुलिश हुई, मार्कअप है, उसके बाद डीप रिट्रेसमेंट हुई और फिर प्राइस बुलिश हुई। वहां पर आपको अगर एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट मिलता है तो ये इस चीज की निशानी है कि मार्केट की जो बुलिश ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, अब मार्केट बेरिश होगी। ठीक है, ये एक छोटे स्प्रेड की कैंडल होती है, इसको हमेशा याद रखना है कि ये कैंडल जब भी आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ी अप कैंडल के बाद अगर आपको छोटी बाय की कैंडल मिल जाती है जो कि किसी भी शक्ल की है, उसकी कहीं भी विक है, ठीक है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए, उस कैंडल का बहुत बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, दोनों तरफ भी विक हो सकती है, एक तरफ भी विक हो सकती है, ऊपर भी बड़ी विक हो सकती है और नीचे भी। उस कैंडल का साइज आमतौर पर छोटा ही रहता है, वो अप थ्रस्ट टाइप भी हो सकती है कि इस तरह की बन जाए। ठीक है, उसके नीचे बहुत बड़ी विक भी हो सकती है कि प्राइस इस तरह से बने और आपको सिर्फ नीचे विक दिखा दे और ऊपर भी विक दिखा दे थोड़ी सी। ठीक है, अगर बड़ी कैंडल के साथ छोटी कैंडल बनती है उसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से या उसके 80% या 80% से ज्यादा पर, तो ये जो है एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट को सेल करने से पहले दो तरीके हैं ट्रेड करने के। एक तो ये है कि आपको बुलिश ट्रेंड में एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट मिल गया तो आपने फौरन उसके बाद उसकी लो के ब्रेकआउट से ट्रेड कर दी। दूसरा तरीका ये है कि प्राइसेस बुलिश जा रही थी, सेकंड वेव थी, आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बाइंग क्लाइमैक्स या क्लाइमैक्टिक एक्शन मिला और उसके बाद आपको छोटी एक या दो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर सेल की कैंडल्स मिल गई, जो कि किसी भी शेप की हो सकती हैं, जिनकी बॉडी छोटी होगी, विक्स उनकी बड़ी भी हो सकती हैं। तो आपने वेट करना है कि प्राइस वहां से नीचे आए, एक लो बनाए और फिर इस हाई को ना ब्रेक करे, ऊपर रिट्रेस करे और इस लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, प्राइस ये ऊपर जा रही है ना, ये, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आएगी, इस जो पिछली सपोर्ट ली थी उसको ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए और एक और लो बना दे। प्राइस अगर इस लो को दोबारा ब्रेक करती है तो इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या रोल ओवर होना, यानी प्राइस जो है इस तरह से एक मशरूम शेप बना रही है। ठीक है, और लोअर लो बना चुकी है, तो अब आप सेल कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलर भी बहुत जबरदस्त इसमें ट्रेड कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर भी। आपने यही देखना है कि प्राइस नीचे जाते हुए नो डिमांड या आप थ्रस्ट देती है तो आप वहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, टॉम विलियम ने सेलिंग के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस अगर इकट्ठे आपको मिल जाते हैं या एक कोई सीरियस साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है जिसमें एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है, बाइंग क्लाइमैक्स है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है या बिल्कुल लो वॉल्यूम है, आप थ्रस्ट आ जाती है, नो डिमांड आ जाती है, क्लाइमैक्टिक एक्शन आ जाता है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में 10 कैंडल्स को देखें। 10 कैंडल्स को देखने के बाद
वीकनेस का अंदाजा लगाएं कि मार्केट वीक है, उसके बाद अगर आप सेल करेंगे तो फिर आपकी सेलिंग बहुत जबरदस्त रहेगी। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आपको कभी भी डाउन बार्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं मिलेगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा ऐसे नजर आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए डाउन बार। जब भी डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा तो फिर डीप पुल बैक या रिवर्सल आ जाएगा, ये याद रखना है डाउन कैंडल्स में। ठीक है, डाउन कैंडल में ये भी देखना है, और डाउन ट्रेंड में ये भी देखना है कि डाउन बार जब बन रही हैं तो वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, और जब पुल बैक आता है तो वहां पर वॉल्यूम लो लग जाते हैं, या फिर अगर बड़े वॉल्यूम लगते हैं तो उसमें वीकनेस होती है, यानी ऊपर रिजेक्शन होती है, तो वो भी सेल की निशानी है। लो वॉल्यूम से ऊपर जा रही है वो भी सेल की निशानी है। लेकिन डाउन बार्स में अगर नीचे वीक या स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो ये सही डाउन ट्रेंड नहीं है, ये पुल बैक है, प्राइस नीचे से फिर बुलिश हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, डाउन ट्रेंड के अंदर दो कैंडल इकट्ठी अप अगर बन जाएं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 2 से 3, अगर छोटे टाइम फ्रेम में हैं 5 मिनट में तो 3 से 4 कैंडल्स बन सकती हैं। अगर आप H1 और H4 में या डेली वीकली में देख रहे हैं तो उसमें दो कैंडल डाउन ट्रेंड के अंदर बाय की बन सकती हैं, जिसको टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहा जाता है, फिर प्राइस नीचे चली जाती है, लेकिन ये कोई पक्का असूल नहीं है, बस ये एक इंफॉर्मेशन की हद तक है। ठीक है। हाँ, गोल्ड जो है वो देखिए, मार्केट जो है ना वो 80 to 85% ऑफ द टाइम रेंजेस में रहती हैं, यही तो फॉरेक्स मार्केट की गेम है। वो कभी कभी ट्रेंड करते हैं और बहुत ज्यादा कर जाते हैं, फिर जो ट्रेडर है उसके सब कॉन्शियस या लास्ट शोर में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेंड बैठा होता है। वो जनाब फिर प्राइस पुल बैक करती है, वो बाय करता है इसी ट्रेंड के चक्कर में, वो टेक प्रॉफिट नहीं करता, ब्रेक इवन कर देता है, प्राइस फिर नीचे आ जाती है, फिर जनाब ऊपर उठती है, फिर नीचे। तो ट्रेडिंग रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, ट्रेडिंग रेंजेस की वजह से प्राइस जहां से उठती है वहीं गिर जाती है, जहां से गिरती है वहीं वापस आ जाती है। तो ये मार्केट का असूल है, मार्केट कभी भी सीधी नीचे या सीधी ऊपर नहीं जाती, बल्कि मार्केट ब्रेक इवन करती हुई जाती है, पिछले सारी ट्रेड्स को ब्रेक इवन करते हुए जाते हैं। कि कोई भी बंदा ये नहीं कि यहाँ से बाय करके बैठ गया और सेफ हो गया तो वो इस सारे ट्रेंड को ले लेगा, ऐसा वो नहीं करने देते। तो इसके लिए अपना ट्रेड प्लान बनाए और रोजाना का आप ये रखें कि मुझे 20-30 पिप लेने हैं, 40-50 पिप लेने हैं, या मैं बार बार ट्रेड कर लूंगा, हर पुल बैक पर बाय कर लूंगा, और अपने ट्रेड सेटअप को होल्ड रखने के लिए मुझे अपने स्टॉप को ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है। एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट एक बाय की कैंडल होगी। ठीक है। और उसका साइज आमतौर पर छोटा साइज होगा, उसके ऊपर विक भी हो सकती है, उसके नीचे विक भी हो सकती है, उसके दोनों तरफ विक भी हो सकती है। ठीक है। ऊपर नीचे दोनों, उसकी बॉडी छोटी होगी और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये आता है बहुत ज्यादा बाय की कैंडल के बाद उधर, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये किसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ जाए, यहाँ पर बाय में ट्रेडिंग रेंज चल रही है तो वहां पर आपको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट जो है नजर आ जाए इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन नीचे जाती हुई मार्केट में नजर नहीं आता। हाँ, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट अगर एक क्लू है, तो अगर प्राइस सेल है, फर्ज करें प्राइस सेल हो रही है, लोअर लोज बना रही है, अब वहां पर पुल बैक करती है मार्केट, पुल बैक में किसी स्ट्रांग लेवल पर आपको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट टाइप का सिग्नल मिलता है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल, तो वो भी सेल का सिग्नल है। ठीक है। तो इसमें किसी चीज को कंपलसरी नहीं करते, आपने सिर्फ देखना है कि लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक ये है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी कैंडल सेलिंग की निशानी है, तो बस आपके पास यही क्लू है कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर छोटी कैंडल बनेगी वो सेल की निशानी है। बैकग्राउंड ये सपोर्ट करेगा कि या पर प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बुलिश हैं तो टॉप पर आ रहा है, किसी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, या रिट्रेसमेंट पुल बैक्स पर ये आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल मिल रही है, तो ये भी सेल की निशानी है, लेकिन इसको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट नहीं कहे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, पीछे देखें कितने सैकड़ों, अब ये डेली का चार्ट है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो महीनों से प्राइसेस जो हैं वो इतने बड़े वॉल्यूम नहीं दे पा रही थी, प्राइसेस यहाँ पर टॉप उन्होंने ये लगाया है और प्राइस नीचे आई है, अब प्राइस यहाँ पर रेंज कर रही है, अचानक प्राइस बुलिश हुई है और छोटी सी कैंडल बन गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बाय की। तो ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है, सेलिंग की निशानी है बस। इसकी आपने लो लगा लेनी है, ट्रिगर लाइन हाई पे लगा लेनी है, और इसकी लो के ब्रेकआउट से फौरन सेल कर देना। ठीक है। अगर तो प्राइस दोबारा उसके अंदर रिटेस्ट करने आती है और वहां पर आपको फिर साइन ऑफ वीकनेस दे देती है,
ऐसे अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम से ऊपर विक वाली एक बहुत बड़ी डाउन कैंडल बना देती है, या कोई भी ऐसी कैंडल जो कि टेस्टिंग कैंडल है, जिसको नो डिमांड या आप थ्रस्ट कह सकते हैं, या टू बार रिवर्सल टॉप रिवर्सल कह सकते हैं, इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी हाई ब्रेकआउट होती है तो फिर आपने वेट करना है कि प्राइसेस दोबारा नीचे आए और इसकी लो को ब्रेक करें, फिर सेलिंग करना है। और याद रखिए कि एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट आने के बाद चाहे डिस्ट्रीब्यूशन चले, इसकी टेस्टिंग हो, चाहे प्राइसेस फौरन गिरे, मार्केट क्रैश हो जाती है। अब ये मार्केट 64 से ऑयल जो है वो 2 पर आ गया था, ठीक है, या 7-6 पर आ गया था, तो इतना बड़ा क्रैश मार्केट में आपको मिल जाता है। अगर ये 5 मिनट 15 मिनट में है तो आपको अच्छी खासी 70-80 पिप की ट्रेड मिल जाती है। गोल्ड की इसकी मेरी स्ट्रेटजी ये है कि प्राइसेस बुलिश हो, ठीक है, कट्ठी बुलिश जा रही हो या सेकंड वेव हो, और बाय की कैंडल्स बन रही हो, चाहे वो टॉप पर क्लोज हो रही हैं चाहे विक देके, उधर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है अगर बाय की कैंडल्स के अंदर और मार्केट बुलिश भी जा रही है, तो वहां पर अगर मुझे कोई ऐसी कैंडल मिल जाती है जिसकी बॉडी छोटी सी है और वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई है, अगर तो पिछलों से भी बड़ा है जिसमें वॉल्यूम के साथ साथ कैंडल भी बड़ी थी, और ये छोटी कैंडल का वॉल्यूम इन दोनों से भी बड़ा है, फिर तो पक्की सेल है और बहुत स्ट्रांग सेल है। देखिए 100% कुछ भी नहीं होता, पक्की सेल कहने से मुराद यह है कि मेरी लॉजिक के मुताबिक, मेरे रूल्स के मुताबिक मैं इसका सेलर हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट, बाय की कैंडल होगी, उसका साइज छोटा होगा और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर होगी। बैकग्राउंड में लॉजिक आपने देख लिया कि हमने इसको रीड कर लिया कि यहाँ पर बड़े वॉल्यूम लगे थे और कीमतें भी बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इतने बड़े वॉल्यूम में क्या मार्केट ने बाय किया है सेल? तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट, स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बाइंग नहीं किया, बल्कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से यहाँ पर लोगों को बाइंग दिखा के यहाँ पर बाइंग को रोक दिया। अब इसकी लो पर हम निशान लगाएंगे, किसी भी साइन ऑफ वीकनेस की अगर नेक्स्ट कैंडल डाउन बन जाए तो ये कंफर्मेशन की निशानी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बाद प्राइस उसकी लो को ब्रेक करे, वहां पर आप थ्रस्ट दे, आप इसकी आई पर स्टॉप लॉस रख के वहां से सेलिंग कर सकते हैं। पहला टेक प्रॉफिट आपने उधर लेना होता है जहां से प्राइसेस उठती हैं, ठीक है। दूसरी ट्रेड को आप ब्रेक इवन कर दें, और अगर नीचे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम रिवर्सल या कुछ भी नजर आ रहा है तो वहां पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर दें, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है और ये किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी पेयर पर सेम टू सेम वर्क करती है। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर उठी थी, यहाँ पर उन्होंने, क्या आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहे डाउन बार्स में? यहाँ देखिए जैसा मैंने पढ़ाया, वाजे स्ट्रेंथ नजर आ रही है और प्राइस बुलिश प्रोजेक्शन लिया, यहाँ पर हमें वीकनेस नजर आई, लेकिन ये फर्स्ट वेव है, प्राइस ने पुल बैक किया, पुल बैक करते हुए यहाँ पर दोबारा बाइंग दिख रही है, कोई डाउन कैंडल है उसके नीचे वीक है, अगली कैंडल उसके अंदर है, उसके बारे में मैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में वीक डिटेल से बता चुका हूँ। प्राइस फिर बुलिश हुई, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आया टॉप पर, और आपको एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट अप थ्रस्ट, कुछ भी इसको कह लें, आपको सिग्नल मिल गया कि बड़ी वॉल्यूम पर छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल के साथ वाइड स्प्रेड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर एक छोटी कैंडल मिल चुकी है, और ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट इसको आप कह सकते हैं, और यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। आपने इसकी लो के ब्रेकआउट को देखा, इसकी हाई पर स्टॉप रखा और यहाँ से आपने सेलिंग कर दी, या आप इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से आप नो डिमांड और आप थ्रस्ट देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्राइसेस एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट या कोई भी सिनेरियो दिखाती हैं तो प्राइस को स्ट्रक्चर को ब्रेक करने दें, पुल बैक करे और फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, तो वहां से आप ट्रेड एंट्री ले लें छोटे स्टॉप के साथ, कहीं भी आप नो डिमांड और आप थ्रस्ट को देखकर वहां से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको ना समझ आ गया होगा। यहाँ पर प्राइसेस नीचे से उठी हैं, 1 2 3 4 5 6 इकट्ठी कैंडल बाय की बन गई, फिर उन्होंने माइनर सा पुल बैक दिया, फिर सेकंड वेव छोटी है उन्होंने। अब ये इकट्ठी जो बाय की कैंडल बनी है ना, इसमें स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर दफा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब हमें चाहिए सिग्नल, यहाँ पर हमें कोई सिग्नल नजर नहीं आ रहा, प्राइसेस बुलिश जा रही हैं, हाइपर क्लोज हो रही हैं, ठीक है। प्राइसेस, यहाँ पर उन्होंने एक वाइड स्प्रेड की कैंडल बनाई है सेकंड वेव में, और उसके बाद उन्होंने देखा एक ऊपर विक वाली आप थ्रस्ट छोटी बॉडी वाली इस तरह की कैंडल बना दी और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है और इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं होगी, ठीक है। और प्राइसेस अगर इसके बाद सेल की कैंडल बनाती हैं, इसकी लो को ब्रेक करती हैं, तो मैं वहां से सेलिंग कर सकता हूँ, और अगर दोबारा टेस्टिंग के लिए आती है तो उसकी हाई पर मैं ट्रिगर लाइंस मैंने लगाई हुई है कैंडल की हाई क्लोजिंग पर, और वहां से मैं दोबारा सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी सेलिंग का जो टेक प्रॉफिट है वो जाहिर है लास्ट कैंडल यहां तक रखा जाएगा, ठीक है जी।
ये जनाब US30 का चार्ट है। प्राइस बुलिश प्रोजेक्शन में थी। M30 का चार्ट है। यहाँ पर देखिए कैंडल का साइज बिल्कुल छोटा सा और वॉल्यूम इसका अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, बहुत बड़ा वॉल्यूम। तो इतना बड़ा वॉल्यूम से इतनी छोटी कैंडल बनी है, तो यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है। इसकी लो के ब्रेकआउट के बाद सेलिंग की जा सकती है और प्राइस अच्छी खासी। यहाँ पर टेक प्रॉफिट जितना ज्यादा आप लेंगे VSA में, तो उतने ज्यादा आप कामयाब होंगे। 1 मिनट का चार्ट आपके सामने है। 1 मिनट के चार्ट में भी ये सेकंड वेव है। 1 मिनट के चार्ट में ये होता है कि एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट हो या बैग होल्डिंग हो, उसकी हाई टेस्ट होती है और हाई ब्रेकआउट थोड़ी बहुत हो सकती है 1 मिनट में। ठीक है, प्राइस ने ये बुलिश प्रोजेक्शन लिया, नीचे आई, सेकंड वेव में ऊपर गई, बड़ी अप कैंडल, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, उसके बाद उससे भी अल्ट्रा हाई पर छोटी कैंडल बाय की बन गई। उसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन है, लो ब्रेकआउट होती है, आप सेलर हो जाएं उसके। ठीक है, समझ आ रही है स्ट्रेटजी? इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ, बैक टेस्ट कीजिएगा। यूएसटी कैड का 15 मिनट का चार्ट है। प्राइस यहाँ से उठी है, ट्रेडिंग रेंज किया, सेकंड वेव बनाया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए, बाय की बड़ी कैंडल, उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं बाय की, और वो एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट कहलाएंगी। उसके बाद उसकी लो ब्रेकआउट होती है। अब ये वीक है इधर, यहाँ पर ये वीक ब्रेक हुई है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप बिल्कुल साथ रखा हुआ और हिट हो जाता है और प्राइसेस दोबारा उस एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट के अंदर आ जाती हैं, तो वहां से दोबारा एंट्री ले लें। ठीक है, और टेक प्रॉफिट वहां पर रखें जहां से प्राइसेस उठी थी। ठीक है, तो 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5 रिस्क ओवर रिवार्ड ये आपको हर पेयर में दे सकता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट सेकंड वेव के अंदर आपको टॉप पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मिल रहे हैं, आप ये वीकली का चार्ट है, यहाँ पर देखिए, या आप थ्रस्ट है, या बाइंग क्लाइमैक्स है, या ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है, या एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है, हर सूरत में ये एक वीकनेस है, सेलिंग है। ठीक है, ऊपर विक्स हैं, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड है, और प्राइसेस उसकी हाई को ब्रेक नहीं कर रही। अब उसके अंदर ही आपको बाय की छोटी कैंडल मिल गई, जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, चाहे उसके ऊपर वीक है चाहे नीचे है, तो ये तीनों चारों कैंडल अगर आप रीड करेंगे तो ये आपको सेलिंग बता रही है। जो ही इसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन बनेगी ये कंफर्म हो जाएगा, यहाँ से इसकी कंफर्मेशन है, ये आप थ्रस्ट है। और फिर नो डिमांड ऑफ थ्रस्ट पर आप वीकली कैंडल को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में हफ्तों महीनों वहां से सेलिंग कर सकते हैं, अगर आपको वीकली में साइन ऑफ वीकनेस नजर आ जाता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, ये एक और सिग्नल है। ये ऐसा सिग्नल है जो सेल का है, जैसे एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम था बाय में, इसी तरह ये वाइड स्प्रेड डाउन बार है। मार्केट किसी भी पिछली सपोर्ट को बुलिश ट्रेंड में अगर एक लंबी डाउन कैंडल से ब्रेक करती है, जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है, तो ये सेल की निशानी है। सेल की कैंडल में ही सेल की निशानी, यानी प्राइस बुलिश थी और यहां से प्राइस ने ऊपर गई, यहां पर सपोर्ट ले रही है, एक दफा, दो दफा या तीन दफा, जितनी दफा भी, फिर एक लंबी डाउन कैंडल से उसको ब्रेक करती है और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है, और नेक्स्ट बार उसकी अगर अप है तो वो नो डिमांड होनी चाहिए छोटे वॉल्यूम से। नेक्स्ट बार अगर उसकी डाउन है तो फौरन से सेलिंग कर देनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बार के नीचे वीक है और वो छोटे साइज की होगी और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो गया है, तो फिर आप इस नेक्स्ट बार की ब्रेकआउट से सेल करेंगे, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं और इसकी हाई को, इस हाई को टेस्ट कर सकती हैं, वहां से गिरेंगी। ठीक है, नहीं तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है और ये प्राइस को फिर बुलिश ले जाएगी। तो वाइड स्प्रेड और क्लाइमैक्टिक एक्शन में थोड़ा सा फर्क आपने रखना है। ठीक है, समझना है, क्योंकि उसकी सेकंड बार अगर नो डिमांड है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे बहुत बड़ी वीक है और वॉल्यूम अल्ट्रा आई है और सेकंड बार छोटी बन गई है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, चाहे वो बाय की है चाहे सेल की है, तो फिर प्राइसेस दोबारा बुलिश हो सकती हैं, या प्राइसेस इसकी हाई को टेस्ट करके यहाँ से गिर सकती हैं। ठीक है, तो सेकंड बार का अगर वॉल्यूम बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी लो के ब्रेकआउट से सेलिंग करें, या फिर प्राइस को नीचे आने दें, फिर पुल बैक करें तो वहां से सेल कर दें। कोई भी सपोर्ट जब कोई मार्केट तोड़ेगी वाइड स्प्रेड से, लंबी डाउन कैंडल से, तो ये सेलिंग की निशानी होगी, यानी सेल कंटिन्यूएशन की। ठीक है, ये याद रखना आपने। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्राइस गिरी है ना, ये वॉल्यूम वेरी हाई था, लेकिन इसकी नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ गया, वो उसको बाय में ले गया। अब यहाँ पर ये सपोर्ट मार्केट ने लिया और ये वाकई वाइड स्प्रेड डाउन बार है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, लो पर क्लोज हो रही है, वॉल्यूम अल्ट्रा अल्ट्रा हाई है। नेक्स्ट बार उसकी डाउन क्लोज होगी, इसकी नेक्स्ट बार के नीचे आप लाइन लगाइए, प्राइस उसको ब्रेक करे, वहां पर नो डिमांड आप थ्रस्ट बनाए, वहां से सेल कर दें। अब यहाँ पर बॉटम में आपको वही वाइड स्प्रेड तरह की कैंडल नजर आई, लेकिन ये सेलिंग क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्टिक एक्शन हो सकता है। क्यों? अगर इसकी
नेक्स्ट बार का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो फिर आप उसके बाद देखेंगे कॉमन सेंस से कि कोई सपोर्ट तो यहाँ पर ब्रेक हुई नहीं, और नीचे विक्स वाली कैंडल बन रही है और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो इसकी लो ब्रेकआउट पर हम सेल करेंगे और इसकी हाई के ब्रेकआउट पर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बेयरिश है। ठीक है। टॉप पर अगर आपको किसी सपोर्ट लाइन पर न्यूज अक्सर ऐसे करती है, लंबी डाउन कैंडल से तोड़ती है और फिर मार्केट 100-200 पिप नीचे आ जाती है, तो ये वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट को देखने का तरीका है। छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर ब्रेक किया, अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से लो पर क्लोज दे दिया, फौरन सेलिंग करनी है तो इसकी हाई पर स्टॉप रख के कर दें। नेक्स्ट बार को देख के करनी है, तो फिर नेक्स्ट बार अगर उसकी बहुत लंबी डाउन कैंडल बन गया है तो उसके नीचे ऐसे ने लाइन लगाइए और उसके रीटेस्ट पर सेल कर। ठीक है। कोई भी सपोर्ट अगर लंबी डाउन कैंडल से टूटती है और कैंडल लो पर क्लोज होती है और वॉल्यूम बड़ा है, तो ये सेल की निशानी है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में वीकनेस नजर आ रही है तो बहुत ही जबरदस्त है, प्राइस बुलिश प्रोजेक्शन में है, वहां पर आपको वीकनेस नजर आ रही है, ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट वाइड स्प्रेड कैंडल से हो रहा है, तो ये सेलिंग की निशानी है। उसकी नेक्स्ट बार डाउन बन गई, बस उसकी नेक्स्ट बार के ब्रेकआउट और उसके रीटेस्ट पर आप सेल अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट भी है, बाइंग क्लाइमेक्स भी है, क्लाइमेक्टिक एक्शंस भी हैं, अपथ्रस्ट भी है। अब प्राइस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से लंबी डाउन कैंडल बना चुकी है, तो ये किस चीज की निशानी है? ये सेल की निशानी है। नेक्स्ट बार इसकी डाउन बन अप बार बनी है, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, प्राइस को लो ब्रेक करने दें, टेस्ट करने दें, टेस्टिंग पर आप सेलिंग कर। ठीक है। समझ रहे हैं आप वाइड स्प्रेड डाउन बार को? कहीं भी प्राइस बुलिश है, बुलिश वहां पर सपोर्ट ले रही है, उस सपोर्ट को वाइड स्प्रेड डाउन बार से ब्रेकआउट करती है, तो वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। उसकी नेक्स्ट बार अगर डाउन बनती है, लो को ब्रेक करती है, तो इसकी ट्रिगर लाइंस लगाइए, इसकी ट्रिगर लाइन के टेस्ट पर सेल कर दे। अगर उसकी नेक्स्ट बार का वॉल्यूम बड़ा है, इसी तरह सेम अल्ट्रा आई है और साइज छोटा है, तो फिर ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से दोबारा बुलिश चली जाए या प्राइस इसकी हाई पर कोई रिजेक्शन दिखा के सेल कर दे, तो उस सूरत में दूसरी कैंडल की लो के ब्रेकआउट से आप लॉन्ग टर्म सेलिंग कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होगी वही काम होगा, प्राइस उसके अंदर आएगी, आप थ्रस्ट देगी, सेल हो जाएगी। ठीक है। यानी ये एक इजाफी क्लू है। बाज दफा ऐसे भी होता है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर जनाब इसने ब्रेक किया, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई आया, प्राइस नीचे गिर गई। यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, सेकंड बार का वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती हम सेलिंग नहीं कर सकते। प्राइस ने यहाँ पर ये लो ब्रेक की है, हम यहाँ से सेलिंग कर लेंगे। ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई ट्रेडिंग रेंज चल रही है और सेल ट्रेंड है, ठीक है, सेल ट्रेंड के अंदर आपको पिछली सपोर्ट का ब्रेकआउट एक लंबी डाउन कैंडल से मिलता है, उसकी नेक्स्ट बार भी डाउन क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर विक है या वो सेलिंग बता रही है, तो उसकी लो पर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर रखें और सेकंड कैंडल की हाई पर स्टॉप लॉस रखें और वहां से सेल आप कर सकते हैं। ठीक है। यानी जब भी प्राइसेस सेल होती हैं, पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करती हैं, तो आपने देखना है कि क्या ये